ये टाइम से नहीं कृपयो ग्राहात्मिकाचित मुखागरिरागजेन्द्रम् संपश्य हरिरमुच मुच दुष्क्रिया। भगवान ने वहीं से देखा कि मेरा भक्त हाथी अत्यंत घायल है, दर्द से करा रहा है। हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। तो सहसा अवतरित भगवान गरुड़ की पीठ से सीधे छलांग सरोवर के किनारे प्रकट हो गए और हाथी की पूंछ पकड़ के हाथी को पानी से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर भगवान ने ग्राह का संहार किया। भगवान कितने बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों का उद्धार तो पीछे कर दिए, यदि कोई दूसरे भक्त का चरण पकड़ ले, संत की शरणागति हो जाए, तो भगवान उस पर सबसे पहले कृपा करते हैं। ग्राह ने हाथी का चरण पकड़ा तो भगवान ने ग्राह का पहले उद्धार किया। भगवान किसी को मारते नहीं है, मारना शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, वो तारते हैं, उद्धार करते हैं। वो दैहिक दैविक भौतिक प्रताप से सबको मुक्त करते हैं। हाथी तो भगवान ने अपना कर कमल हाथी के किया, सारी वेदना हाथी की समाप्त हो गई और गजराज ने देखा कि भगवान ने हमें मृत्यु के काल से बचा लिया है, कितने बड़े दयालु हैं। लेकिन मैं इनकी क्या पूजा करूं? बदले में नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं लेखी गछुड़ा प्रभु, मैं तो मूक प्राणी हूँ, हाथी हूँ। न विद्या है, न बाहुबल है, न अब्बल है, न तब्बल है, न धनबल है, न बाहुबल है, कोई बल नहीं है मेरे। लेकिन आपने मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया। संयोग से सरोवर में एक कमल का फूल खिला हुआ था, हाथी ने सूंड से वो फूल लेकर उस पुष्करणी से पुष्प लेकर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान ने गजराज का उद्धार किया। हमरा सबके यह प्रेरणा लेवक चाहिए, शिक्षा लेवक चाहिए कि दूसर देवी देवता बड़ा स्वार्थी थे। कोनो ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवाजो द्रवहि दीन पे राम सरिस को। जोगति जोग विराग जतन कर नहीं बाबत मणि जानी, सो गति बिंध गिद्ध सबरी कह प्रपूर्ण बहुत दीना। भगवान के जैसे उदार भगवान अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहते। वो तो आप्त काम है, परमनिष्ठ काम है, पूर्ण काम है। वो केवल भाव चाहते, भाव गाही जलाकर, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हाथी ने एक कमल का फूल लिया और भगवान प्रसन्न हो गए। दूसरे देवता को तो बहुत कुछ चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। छठ की तैयारी करी थी, वो दिन कहते थी आप मुर्गा पानी खाई थे, बुझल है कि दिन भर के ठकुआ पूरी बनी थे तो बच्चा सब खाना लगे थे। वो देखे थी ठकुआ पूरी छन छन छनाई, हम शायद बच्चा की नहीं पता जी इतनी हो सी तो पवनेती संग खिसिया रहते थे तो उपास और दूसरा मेहनत लेने बच्चा खाना लागल तो एक हाथ से ठकुआ ठोकला का, एक हाथ से बच्चों के पीछे छोड़ दिया। ईठ करवाई तो कहे थे चौरक भ जाए थे, राणा मैया नाराज भ जाए छथिन, छठी मैया नाराज हो जाए।
पवित्र अमनिया ने रहत नहीं रह सके थे, कनिको भूल भी तो दंड दे देले, लेकिन भगवान के संविधान में कोनो भूले नहीं थे। अंठो खुआ दो तो खा ले छथिन, वो भोला भाला छथिन। गोपी सब दोनों नहा सुना के भगवान के खुआबे छथिन। गोपी सब जो पढ़ल लिखल नहीं अंगूठा छाप से इतना माखन के गोरा लगा कन्हैया हमारी गोबर के उठा कर उठे सोठन धरे अहाँ के मक्खन खोया तो 10 बचिया गोबर है तो माखन के लोगे कन्हैया गोबर के टुकड़ी उठा उठा कर धरे छथिन। गोपी के दोनों नहीं अभी है तो कन्हैया के गाल पर गोबर के रेखा खींच ली है। 5 गोरे खाई गाल पर तो 5 टोकरी और 5 गोरे खाई गाल पर तो 10 टोकरी हो गई। उनके मक्खन खुआकर उनके से गोबर धोवा नहीं है। जिनका सामने इंद्रदेवो सलेंदर घर थे, ब्रह्मा जी जिनका सामने नतमस्तक थे, ग्वालबाल इंद्रांगना गोपी के लीला देखकर ब्रह्मा जी के जो मोहन कथा सुनवे आगो अहो भाग्यम नंद गो ब्रजौषाम। ब्रह्मा जी ने कहा प्रणाम ये ब्रजवासी धन्य है, जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये तो साक्षात परमानंद कंद श्री कृष्णचंद्र को अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बना लिया, अपना प्रेमी बना लिया। तो भाव के भूख है भगवान। इस तरह से गजराज के भगवान उठार करके गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारा लोग सुन लो। और इस संसार सागर में गजेंद्र मोक्ष कथा के माध्यम से हरि शरणागति की प्रेरणा हमारा सबके जीवन में ग्रहण करवाक चाहिए, प्राप्त करवाक चाहिए। इस संसार में कोनो शक्ति नहीं काट करो, एकमात्र परमात्मा रक्षक है। त्या होकर आश्रय अवश्य जीवन में का सहारा। द्रौपदी यह शिक्षा देखें अपन बुलाओ के उत्तराखंड कि हमारे सारी बचाव वाला क्यों नहीं, तो भगवान के आश्रय देना, भगवान के आश्रय। एक मेरे श्रीमद् भागवत में सदाचार के बराबर है और हमारा सबके शास्त्र में जो सदाचार के वर्णन नहीं यदि ओकर पालन कर लगी तो 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया और वही समय से जो सदाचार पालन करवे तो 8 रात बाद गया, दिन भर पूजा पाठ संध्या वंदन सब करे। भगवान के ग्वाल मंडली में एक ब्राह्मण के बालक छे मधुमंगल। अब मधुमंगल के पिता छलखिन है शांडिल्य मुनि सदाचारी। तो शांडिल्य मुनि भोर में जो पूजा पर वैसे संगीत 8 बजे रात तक पूजा करते। तो उनकर पत्नी पूर्णमासी देवी सब दिन भूखले रहे छथिन, पति बता अब पति ने भोजन करता वो करा कर दिया। तो मधुमंगल सब दिन भूखल नहीं जाए थे। कन्हैया कार्तिक मैया यशोदा के भैया ये मेरी सखा तो सब दिन भूखा रह जाता है, इसे अपने घर में भोजन कराओ वरना भूखा मर जाएगा। इनके पिता तो दिन भर पूजा पर ही बैठे रहते। तो मधुमंगल के भोजन की व्यवस्था कन्हैया अपना घर में रहते। तो सदाचार की जो पालन करने शास्त्र के अनुकूल एक एक चीज के विधान बड़ा लंबा था। सबसे पहले तो बिस्तर पर जाएगा की करी चर्चा हम देने नहीं कि कराग्र के दर्शन करी, धरती माता के प्राप्त। सबसे पहले झगड़ा के बाद बिस्तर पर एक सदाचार के मूल मंत्र है कि प्रत्यहम प्रतिवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभि तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैः। प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य के अपन आत्म समीक्षा करवा है। आत्म समीक्षा मतलब अपन कैल कर्म की समीक्षा करवा है। हमारा द्वारा जो कैल आचरण वो बढ़िया भेद की खराब है,
वो आदमी के समान वेद की पशु के समान। तो ये 24 घंटा 12 घंटा सदाचार के पालन करो तो मुश्किल है। तो 20 मिनट समय निकालो, कम से कम 20 मिनट के 2 भाग में बांटो, 10 मिनट। तो रात में जखन बिस्तर पर जाओ, सब काज से निवृत्त होकर तो 5 मिनट आँख मूंद कर भगवान के नाम की कीर्तन करो। वो तो बिस्तरों पर जाकर इंस्ट्रूमेंटल नहीं कर लागो, जरा कते सुई देने चाहिए, जरा से कते ब्याज नहीं बख्शे, सब नहीं हो रहा। पीछे में जमराज आ गया, करेश करो फाट के फेंके गाँव को उठा लो, सब सूद ब्याज लगे था, एक में रह जाए। वही चीज के एगो सीमा तक रखो। बिस्तर पर जाओ, नींद आवश्य पहले पहले भगवान के स्मरण करो, नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये महामंत्र से गोपी की सिद्ध बनी। कम से कम 108 बार ये मंत्र के जाप करो। अब फिर अपन दिन भर ये काज यहाँ केनो है, भला केनो की बुरा केनो, केकरो उपकार के लिए कि केकरो अपकार के लिए, केकरो मधुर वचन सुन लिए कि केकरो गाली गलौज के लिए, जो स्वयं आत्म समीक्षा करवे तो स्वयं अंतःकरण अहाँ की गवाही दे कि अहाँ केहन करके अहाँ के जीवन सुधर गए। तो 10 मिनट रात में अब प्रातः काल की नींद खुले तो सबसे पहले आँख मुन्ने मुन्ने इन्हीं के क्या निकाले महिष निकाले, सबसे पहले नींद खुले बिस्तर पर बैठकर कम से कम 5 मिनट परमात्मा के चिंतन करो, उनका नाम स्मरण करो। चक्रों मुंह नहीं देखो, पहले भगवान के स्मरण और उनके बाद हाथ के दर्शन करो, धरती माता के प्रणाम करो और 2 मिनट सोचियो कि हमारा दिन में की सब करवा क्या कर। अहाँ यदि विचार का कर्म कर रहे तो कोनो कारणवश अहाँ आवेश में छी, अगला कर्म करे छी, लड़ाई झगड़ा में फसल छी, बहुत बड़ा विवाद में, तो धीरे धीरे अहाँ के अंतःकरण जवाब दे वो धीरे धीरे शांत हो। 1 महीना अहाँ नियम के पालन न करेगा, कहनो पाखंडी कहनो नास्तिक सुधर जाए तो कर जीवन सुधर। आपका प्रभाते कब दर्शन में आदत हो नहीं, प्रातः काल उठकर बिस्तरे पर पहले चाय के चुस्की चाय, कहाँ भगवान के स्मरण, कहाँ आत्म समीक्षा, इस सदाचार के रोल मंत्र 20 मिनट समय अहाँ रूप में अपना जीवन में दौड़े छी, अहाँ के जीवन निश्चित रूप से सुधर जाए और एक दिन अहाँ सही रास्ता पर आए। सही रास्ता पर चलबे तो सही मंजिल भेटिए जाए और मानव शरीर के मंजिल लेके जाए। सबकत मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज वेदस्य सर्वे रहमेव वेद्यम, समस्त वेद शास्त्र के प्रतिपाद्य है परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के प्राप्त कर। जो एक तरह से सदाचार के पालन करा तो जीवन सुधर जाए, मानव जीवन धन्य भर जाए, भागवत कथा से हो सफल हो। चलो दुर्वासा जी एक मेरे स्वर्ग लोग कहेंगे इंद्र के पास, वो भगवती की उपासना करे रहे थे। भगवती एक माला प्रेम से दुर्वासा जी ने दिया, पारिजात पुष्प के माला, ये माला के फूल कईयों मुरझाए थे। इंद्र के बगल में मेनका नाम के अप्सरा बैठल है। इंद्र के ध्यान तो अप्सरा में लागल है, लेकिन दुर्वासा जी के इंद्र उठकर उनका प्रणाम केलक, उनका सत्कार केलक। दुर्वासा जी खुशी भऽ वो भगवती के देन वाला इंद्र के द्वारा ये लो हम तुम्हें आशीर्वाद में रहे।
लेकिन इंद्र के मौन हुई अप्सरा में खिंचा रहे, अप्सरा में लागल है, आकर्षित है। इंद्र वही माला के हाथी के ऊपर फेंक दे, वही माला के सम्मान नहीं कर, हाथी वही माला के तेज नहीं सहन कर। हाथी एक बेर छलांग मारल गए और माला नीचा खसर रहे, हाथी के पैर के नीचा वो माला गुजरा। प्रभाषा जी ठारे ठारे निकल के इधर रुद्रावतार से बड़ा क्रोधित हो गए। आखिर मूर्ख, तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हो, इतना भी होश नहीं है तुम्हें कि माला का अपमान नहीं करना चाहिए। माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। अब तुमने इस माला के, इस फूल के अपमान के माध्यम से तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया है। मैं तुम्हें साथ देता हूं कि तू दरिद्र हो जाए। तुरंत दुर्वासा जी दंड ऑपरेशन कर दे। अब इंद्र घबरा गया, फूल के अपमान कभी नहीं करना, फूल के जहां तहां नहीं फेंकवा चाहिए, फूल में झाड़ू और लात नहीं लगवा चाहिए। क्या तो फूल में लक्ष्मी के वास है, माला में भगवती के वास है। वही ना लोग माला नहीं जपे छे, माला धारण के मंत्र छे, महामाले माम माले सर्वशक्ति स्वरूप। माला के अपमान केला से बुद्धि जोर भर गई, लक्ष्मी पास से चल गई है। फूल के माला के, फूल के माला के हाथ सर सुनाए, कहाँ कहाँ रख देना है, अपमानित देना है। तुम्हें कथा है कि दक्ष प्रजापति महादेव, दक्ष प्रजापति के दुर्वासी रुद्राक्ष के माला आ माला धारण होकर दक्ष प्रजापति बुरा कर्म करते, वो माला दक्ष प्रजापति के साथ बढ़, दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो और महात्मा के दुश्मन भी। भगवान के दुश्मन मुझे तो मतलब कि नहीं, ओकर बुद्धि नष्ट हो गई है, वो आदमी मृत्यु के तरफ जा रहा है। इंद्र घबराकर नारायण के पास में दुर्वासा जी में चले गए। आखिर प्रभु, दुर्वासा जी ने तो हमें श्राप दे दिया है, हम दरिद्र हो गए हैं। तो नारायण कहने की तो नारायण जानकी की लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है, और यदि लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा। तो तुम असुरों से भी संबंध बना लो और दोनों मिलकर मंदराचल पहाड़ में उठाओ और मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो। एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाएगा और लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी। तुम लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को प्राप्त कर लेना, क्योंकि दुर्वासा जी की शाप का तो निवारण वैसे नहीं हो सकता है। देव दानव दोनों मिलकर मंदराचल उठा रहे, पर दोनों मिलियों कर नहीं उठा सकते। तो नारायण सहायता करके मंदराचल के गरुड़ के ऊपर रहकर क्षीर सागर के पास आ, पास की नाग के नियति बनी रस्सी हुई। एक तरफ राक्षस सब पकड़ गए और एक तरफ देवता सब पकड़ गए। देव दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर के मंथन शुरू किया। बहुत बड़ा उत्सव है। देवता यक्ष गंधर्व मारकंडे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के संग सब क्षीर सागर के पास अगर समुद्र मंथन देखा करें, ये बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। और रखने मंदराचल के रखन सागर में पहाड़ डूबा लग रहे। अब देव दानव वीडियो कोई पहाड़ पे नहीं संभाल मेरा,
तो भगवान कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे जा अपना पीठ पर मंदराचल के धारण कर। भगवान के दशावतार में कच्छप अवतार था। अब समुद्र मंथन शुरू है तो 100 महीने हलाहल विष की ज्वाला निकल समुद्र से बाहर। ये विष के ज्वाला है कि मुझे पूरा संसार के भस्म कर हाहाकार मचले। इस समुद्र मंथन की कथा मानव के जीवन की जवानी, जहाँ मनुष्य के जीवन में युवावस्था जवानी अवस्था में है तो सबके जीवन में समुद्र मंथन हुई। जवानी अवस्था में एक यह परिवर्तन हुई थे, वही समय मनुष्य के अपने आप के नियंत्रण करो पड़ो। ये नियंत्रण कर देना तो आगू बढ़े, नहीं तो चढ़ी के जवानी में जो डगमगा गया तो जीवन बर्बाद हो जाए। और मनुष्य यदि अपना जीवन में किसी बाबाले किसी परिश्रम करी है तो जीवन में 100 महीने जहर प्राप्त विष मिलेगी। कोनो काज की शुरुआत में क्यों कहा कि बड़ा आसानी से ही काज भोगन सेवा करना, पहले कठिनाई हुई थी, पहले विष प्राप्त हुई थी। आज विष पान कर सकत, जे विष के बचा सकत, ओकरा जीवन में अंत में अमृत से हो प्राप्त। अहाँ कोनो लक्ष्य के प्राप्त करबो देखिए, पहले संघर्ष करो पड़े थे, कोई लक्ष्य के प्रापक ने बार बार प्रयास करो पड़े थे। सफलता होई थे, असफलता होई थे, हार होई थे, जीत होई थे, बहुत तरह की परिस्थिति होई थी। सब देवता त्रायमान रखे तो नारायण भोलेनाथ के घर के भोलेनाथ विषपान तो आप ही कर सकते हैं, वरना ये संसार भस्म हो जाएगा। माता पार्वती कहती कि सबसे पूर्वक हमरे दुल्हा से जो वहां जहर पीता, हम इनका जहर नहीं पिया। भोलेनाथ करके मैं तो विषपान करूंगा। पार्वती कहती यदि आपको कुछ हो गया तो भोलेनाथ कहते चाहे जो होना हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति संसार का काम न आए, दूसरों की सहायता न करे, वो भी कोई इंसान होता है क्या? परोपकाराय सताम विभूतया। जो परोपकार नहीं करे वो इंसान ही नहीं है, वो तो पशु है या राक्षस है। और परीक्षित महाराज को चलती सुखदेव जी का कि भोलेनाथ किया विषपान की, तो सुखदेव जी कही थी कि भगवान शिव की जटा में गंगा का वास है और गंगा ज्ञान का प्रतीक है। तो जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा बह रही है, विषपान करके वही पचा सकते हैं। उन्हीं में वो सामर्थ्य और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो भोलेनाथ एक बार जय श्री कृष्ण कहते विषपान करें। विष ने अपना प्रभाव दिखाया, महादेव विष को अंदर नहीं जाने दिए, कंठ में रोक। यदि विष अंदर जाता तो भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन कंठ में इसलिए रोक लिए कि भगवान शिव के कंठ में हमेशा राम नाम का वास, और जिनके कंठ में राम नाम का वास है वहां विष भी अमृत बन जाता है। भगवान नीलकंठ महादेव बन गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। सब श्यावर रामचंद्र की जय कहियो दुखाई में। मोदक राम नाम लीजे, श्यावर रामचंद्र की जय। आवाज माइक में जो है ना बात कर रही थी,
मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी मोदक प्रेम से पिए कियो हला हलवान, शिव जी मोदक प्रेम से पिए कियो हला हलवान। गणपति मोदक पीवी मगन भय, पूजित प्रथम महान, बोलो गिरिजानंदन की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम रूपी मोदक जे क्यों पान छड़े वो महान बन। शिव जी राम नाम रूपी मोदक पान करें तो विष के ज्वाला पान कौगन थे। गणेश जी राम नाम के सहारा लेने तो पूजित प्रथम प्रथम पूजा गणेश जी की। और हनुमान जी हनुमत मोदक प्रेम से लिए लंका दियो जला, सोना की लंका जला देते हनुमान जी राम नाम के प्रताप। सिया संदेश सुनाय राम को, रिमालियो बनाए, पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। सारा संसार भगवान के ऋणिया है, वो महाजन सखी हाँ महारिणिया से। लेकिन हनुमान जी एहन बड़का उपकार करके राम जी के ऊपर कि राम जी कहे जतिन सुत सुत तो ही उड़ीन में ना है, देखो कर विचारी मन मन। हनुमान जी के ऋणिया राम जी, हनुमान जी महाजन और राम जी ऋणिया। राम राम के प्रताप तो भोलेनाथ विष्पान जले संसार की रक्षा में 14 रथ कर ले क्षीर सागर। सब यथा भाग बंटवारा बने देव दानव दोनों के बीच। कल्प वृक्ष निकल ले, कामधेनु गाय निकल ले, बारुणी मजरा निकल ले, चंद्रमा निकल ले, कौस्तु मणि निकल ले, शंख निकल ले, माता लक्ष्मी जयमाला लोकर निकलखिन क्षीर सागर। लक्ष्मी कहाँ देती जकरा पास तनी बिचारी हम। लक्ष्मी जयमाला लोकर चालू काका लगल कि हमारे योग्य के भ सके है दुनिया बैराग्य से नहीं चलते, आग से चले। राग नहीं रहते तो दुनिया चलवे नहीं करती। सब बैरागी भरे तो दुनिया चलती ही, तो सब संसार मिलकर चलावे। तो भोलेनाथ के राक्षस शब्द बड़ा क्रूर स्वभाव की भोगी है, देवता सबसे हो भोगी है। सब सुंदर स्वभाव नारायण के शांत स्वरूप। माता लक्ष्मी नारायण के गला में जयमाला डाल रखी और बामा भाग में जाकर बैसे रखे। देव दानव दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण भगवान के जयकारा लगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण यदि दोनों साथ नहीं होती संसार नहीं चल सकेगा। सब भिखारी भर
लक्ष्मी उत्पत्ति गई थी जत नारायण थे। नारायण के चरण हमेशा लक्ष्मी के कौर में हाथ में है। तो नारायण जता गई थे जता धर्म के पास धर्म स्वरूप नारायण थे। तो जता धर्म छे होता नारायण और जता नारायण छे होते लक्ष्मी छे। लक्ष्मी के अस्थायी रूप से रखा के लिए धर्म के आश्रय देवो एगो सत्यदेव नाम के राजा रहे। ओकर नियम रहे कि वो सत्य के त्याग कहीं नहीं कहो नहीं। ओकरा घर से एगो महिला निकल गई, लेकिन आप कौन है? तो मैं लक्ष्मी हूं, मैं जा रही हूं, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। लेकिन ठीक है जा। कोई के बाद एगो पुरुष निकल गया। सतदेव पूछते कि आप कौन हैं? कहते मैं दान हूं, मैं भी जा रहा हूं तुम्हें छोड़, क्योंकि अब तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं है तो तुम दान ही नहीं कर पाओगे। अच्छा कोई बात नहीं है, चलेगा। कोई के बाद एक और पुरुष निकल गए। तुम कौन हो? तो मैं यश हूं, अब तुम दान ही नहीं करोगे तो तेरा यश ही नहीं होगा, तो मैं भी जा रहा हूं। ठीक है जाओ। कोई के बाद फिर एक पुरुष निकल गए। सदैव राजा पूछा आप कौन हैं? तो मैं सत्य हूं, मैं भी तुम्हारे छोड़ के जा रहा हूं। तो राजा सदैव सत्य के हाथ पकड़ लेंगे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सत्य का त्याग कभी नहीं किया। धन चला जाए, दान चला जाए, कुछ चला जाए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। तो सत्य लोग लिखे तो फिर जसो लोग लिखे, दानो लोग लिखे, लक्ष्मी का हमरो मजबूरी रहे। जता धर्म छे नारायण और नारायण छथिन तो लक्ष्मी के रहनाई मजबूरी है। जता पाप छे लक्ष्मी नहीं टिक सके। पाप से लक्ष्मी दूर है। अंत में समुद्र के अंदर सा अमृत कलश लगा वैद्यराज धनवंतरी निकल। धनवंतरी जय दिन निकल के हमारा सबके देश में धनतेरस के त्योहार मनाया जाए पूरा देश। नहीं किचो तो लोग एगो चमचो खरीदे धनतेरस के दिन पते चांदी सोना बहुत आदमी खरीदे। जखने धनवंतरी महाराज निकलखिन अमृत कलश लगा कि राक्षस सब हास कर राक्षस सब बलवान देवता सब मुंह देख रहे। नारायण के पास गए प्रभु ई राक्षस सब रोजना बलवान है, अमृत मिले तो हमारा सबने गिनाई हराम कर। आह की सोचो। नारायण का ठीक है, हमको सोचते। राक्षस सब अमृत कलश कर छीन ले, किंतु पान नहीं को आपस में झगड़ा हो रहा। हम पहले पिएंगे तो हम पहले पिए। तब तक में भगवान एक सुंदर युवती के रूप धारण कर लेके भगवान के 24 अवतार में एक अवतार था मोहिनी अवतार। एक सुंदर बन गए थे। अब देवता सब अमृत के ध्यान छोड़ी को सुंदरी के देखा। दूसरा बात आपस के विवाद बड़ा खराब है। तो जीवन में प्रयास रहना चाहिए कि आपस के विवाद समाप्त हो, वरना पड़ोसी फायदा उठा लेते और परिवार में फूट भर जाते, नुकसान प्राप्त कर।
अमृत कलश प्राप्त केला के बाद राक्षस सब पी नहीं सकल आपस में विवाद के बाद। तब तक मोहिनी के चक्कर में सब फंस गए। अब एक सुंदर आवाज में मोहिनी गावा लगन के नाचा लगन के कि सब के ध्यान आकर्षित हो गए। राक्षस सब विचार की नहीं, सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है? मोहिनी कहती नहीं, मेरा कोई अता पता ठिकाना नहीं है। हमें तो जो प्रेम से बुला लेता है मैं उसी के पास चली जाती हूँ। वस्तुतः है नारायण के अपन को ठिकाना नहीं था। नारद जी पूछे कि कहाँ रही थी? करके मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमार भक्त जगह गान करे हम होते भी तो वही करती हमें जहाँ लोग बुला लेता है मैं वही चली जाती। तो राक्षस से बोल ये काम करोगी? बोलो, ये आपस में विवाद चल रहा है, अमृत नहीं करो तो ये कलश लो, अब तुम हम लोगों में बराबर बराबर बंटवारा कर दो ईमानदारी से। कोई सौंदर्य देखकर, सुंदर स्त्री के देखकर राक्षस सब यह लट्टू हो गए। मनुष्य की दृष्टि दोष बहुत खराब है। अभी बात तो व्यास मन से नहीं बजवा रही, लेकिन गांव भर में देख रहे कि जखन बाई जी के नाच अभी थे या लड़की सब स्टेज पर नाचा गावा लगे थे, एहन एहन पुरुष सब, एहन एहन युवक सब जरा घर में सुंदर पत्नी थी, सब की थे, वो सब बात बिसर गए थे। वही बाई जी के पाछा बुझी के अपन पेट काट के घर के खाना खोराकी सब का रुपया लुटा दी से मन हो गया, दारू पीकर। दृष्टि दोष बहुत खराब है। दृष्टि दोष से हमेशा बचो, वरना जीवन में कखनो पतन हो सकती है। क्या अजामिल की कथा सुनिए। अजामिल अबर पिता के परम भक्त रहे, लेकिन वेश्या के नग्न अवस्था में दिखल गए और मन में पाप समा। मनुष्य के मन में पाप आंखिए के रास्ता से प्रवेश करेगा। राक्षस सबके मन में पाप समा गए। मोहिनी के देख वो सब बिसरिए करके हाँ आप बड़ा कर लो। मोहिनी करके तुम लोग विश्वास कैसे कर लिया हम पर? अरे तुम देखने में इतनी सुंदर हो तो तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा होगा ना। अभी बात सच है, ये आदमी देखो में सुंदर है ऊपर स्वभाव बढ़िया है गए। मयूर के देखो में बड़ सुंदर है और प्यार वो खाई से कथी सांप खाई से। तुलसी देख सुरेश, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देख सुरेश भूल ही चतुर न मूढ़ नर सुंदर की बेख वचन सुभाषम असर कही। मयूर देखने में सुंदर है और सांप खाता है। जो आदमी देखने में सुंदर है जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। ऊपर से पीठ मार, नीचे से मोकामा घाट, तो अंदर क्या होता है पता है। मोहिनी के हाथ में अमृत कलश करके राक्षस, तो मोहिनी कही चली कि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी योगदान दिया है। अमृत बंटवारा हम दोनों पक्ष में करेंगे, देव दानव दोनों के भी। तुम लोगों को मंजूर है? राक्षस करके हाँ मंजूर है। के बाद मोहिनी छल करिए सब राक्षस के आकर्षित करके तुम लोग घबराना पहले हम राक्षस देवता को अमृत मिला रहे हैं, क्योंकि कलश के अंदर ऊपर से 2 नंबर का अमृत है और नीचे से 1 नंबर का है। तो 2 नंबर अमृत हम पहले देवता को मिला देते हैं, 1 नंबर तुम लोगों को मिलाएंगे, क्योंकि हम तुम लोगों से प्रेम करते हैं। राक्षस से जो बुझा गए सही नहीं, कोई नहीं हमारा सबसे प्रेम करे। जखन देवता के अमृत माता लड़की मोहिनी, तो राहु नाम के राक्षस की बात बुझ गए कि मोहिनी कोई और नहीं स्वयं नारायण है। वो देवता के रूप बनाकर सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गए। जखने राहु के हाथ में अमृत रखी मोहिनी, तो सूर्य और चंद्र दोनों शिकायत कर रखे, प्रभु ये तो राहु है और सिंह का पुत्र है।
तो जब तक भगवान सुदर्शन उठलखिन तब तक राहु अमृत पी ले, अमृत के प्रभाव ओकरा भेज ले। भगवान सुदर्शन सा राहु के गर्दन काट देलखिन। अब तो एक का से दूटा राक्षस हो गए, राहु और केतु दोनों हो गए। ऊपर का भाग हो गए राहु और निचला भाग केतु हो गए। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। जीवन में सम्मान से यदि जहर भी मिले तो ग्रहण करना है, और बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसे ठुकरा देना है। बोलेगा तो सभी देवी देवताओं ने सम्मान पूर्वक पान करवाया, तो भोलेनाथ जगदीश बन गए और राहु ने छल के साथ अमृत पान किया तो नारायण ने राहु की गर्दन काट डाली। तो छल करके कोई चीज ग्रहण नहीं करनी। अब राक्षस सभी बात बुझ गए कि मोहिनी कोई नहीं, स्वयं नारायण है। तो लड़ाई छिड़ गई देवता दानव दोनों के बीच। अब अमृत के कलश गरुड़ जी अपना चोट सा कलश पकड़ के लौका भगत के अब बड़ी गाय के रूप में देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत पाछा पाछा जा रहा। 12 दिन तक गरुड़ जी चक्कर मारे और 4 स्थान पर अमृत कुंभ के रखे, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। यही चारों स्थान पर 12 साल के बाद महाकुंभ के पर्व लगे। अब आजकल कलयुग में तो 100 दिन कुंभ ही लागे रहे, जैसे हो देखिए विद्वान सब बाबा जी सब इनका कहीं से योग बना दी है। अब मेरा लगा देलक, बाजार लगा देलक, खूब कमाइया कुंभ में जाओ। हम जीवन में एक बेर कुंभ के प्रयाग में 2013 तो दुकान सब ये देखिए महात्मा सब के लागल जे अब यदि वहाँ के ऊपर खर्चा छे 1000 रुपया, कहाँ से 3000, 4000, 5000 रुपया ले, तो अपना अपना खालसा में एक जगह दे भोजन की व्यवस्था कर, सब व्यापार चले। तो देव दानव में लड़ाई भेल, देवता सब अमृत पान कॉलेज में है, राक्षस सब वंचित है। देवता की जीत भेले, राक्षस के हार भेले। उस समय दैत्य के राजा थे प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज। तो बलि उस युद्ध में देवताओं से पूर्ण रूप से घायल हो गया। ऐसा घायल हुआ बलि कि लगा कि बलि तो मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते और मृत संजीवनी विद्या के सहारे शुक्राचार्य ने बलि को पुनर्जीवन दान दिया और एक बलि से ऐसा विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया कि जिस यज्ञ से दिव्य रथ और दिव्य अस्त्र शस्त्र निकला। शुक्राचार्य ने बलि को सौंपा। बलि वह दिव्य रथ पर सवार होकर पुनः देवों पर आक्रमण कर दिया और बलि ने पुनः सभी देवताओं को पराजित कर दिया और बलि 3 लोक का सम्राट हो गया। पाताल, धरती, स्वर्गलोक, तीनों लोक का सम्राट बन गया। सब देवता त्राहिमाम कर रहे। तो सब लेकिन अपना माता पिता के पास, देवता के माता पिता और दानव के माता पिता एक ही है, सब कश्यप की संतान। तो कश्यप के पत्नी दीपी अदिति, दीपी सदैव वंश है और अदिति सदेवता के वंश है। तो माता अदिति अपना पति कश्यप से प्रार्थना करके कि स्वामी
दैत्यों ने मेरे पुत्रों को का सब कुछ छीन लिया है, मेरे पुत्रों के ऊपर बड़ा संकट आ गया है, आप कुछ कीजिए। तो कश्यप ऋषि कहते कि यदि अपने पुत्रों को जीवन सुखी करना चाहती हो तो तपस्या करनी होगी, नारायण की उपासना करनी होगी। चलो विचार करें कि बामन भगवान की झांकी दिखाने देते तो कहीं श्रोता सब कर लिए तुम्हें अभी सोचने कहीं आरो समय बीत जाए झरझर हो नहीं थे कथा के इतने छोड़ी का बलि बामन प्रसंग कथा में हम सब पुनः लौट कर वापस आ बलि बामन प्रसंग के बाद आगू कथा की है हम सब कथा के आगू बढ़ावे कहीं झटफट हो जाए तो झांकी निकलता है अब पुनः एक प्रसंग के हम सब वापस आपकी चर्चा कर वृंदावन बिहारी लाल की चलो 2 मिनट कीर्तन कराते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
एक बड़ी बावनक प्रसंग के बाद आगो कथा सुनने भी राजा परीक्षित से सुना रहे थे। एक है कि स्वयंभू मनु मनुष्य की कथा थी है 14 मनु होते थे जी ब्रह्मा के पुत्र मनु छथि में स्वयंभू मनु कहे थे और सूर्य के पुत्र जो मनु थे वो भविष्य मनु गए थे। तो आज राजा परीक्षित साहब वैवस्वत मनोवंश की कथा सुनती। तो सत्यव्रत नाम के राजा एक रत्नमाला नदी में भगवान सूर्य के अर्घ में संध्या बंदन के पश्चात तो उनका हाथ में एक छोट माछ है मछली ओकरा अंजलि से लोग नदी में रख देखे। वो मछली करके मारा हमें बड़ी मछली खा जाएगी, हमें सुरक्षित जगह पर ले चलिए। कोई माछ को उठाकर फिर अपना कमंडल में रख लेंगे। जब तक राजा पर दौड़ेंगे तब तक वो माछ मरका भोगे। माछ करके महाराज हमें कोई बड़ा पात्र में डालो, कोई सो बड़ा पात्र में डाला रखे। कनिके काल में माछ नभर भोगले, पात्र छोट भोगले, करके और बड़ा जलाशय में डाल दो, कुंड में डाल देखे राजा। कुंडो छोट बड़ी नहीं तो तालाब में डाल देखे। तो राजा के मन में शंका मिला कि एक ही दिन में ही माछ अपन स्वरूप की कना विस्तार करने जा रहा है। तो हाथ जोड़ के साथ साथ भवन राजा सत्यव्रत करके ही मत्स्यदेव आप कौन है कि अपने रूप को बदलकर हमें बार बार आकर्षित कर रहे हैं। तो मत्स्यदेव ने कहा कि तुम हमें किसी तरह यहाँ से सागर में ले चलो, मैं सारी बात तुमको बताऊंगा। कोई माछ के समुद्र तक पहुंचा दिया। वो माछ का दिखे कि ये मेरा मत्स्य अवतार होने वाला है और इस माध्यम से मैं हयग्रीव राक्षस का संहार करूंगा और तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश करूंगा। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कि आज के 7 दिन पश्चात पूरे संसार में महाप्रलय हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा। तुम एक नौका बनवा लो, नौका पे 7 प्रकार के अन्न रख लो, 7 ऋषियों को रख लो और एक बड़ी रस्सी नौका पे रख लो। हम प्रलय के बाद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें एक सींग वाली मछली दिखाई देगी। तुम उस मछली के सींग में रस्सी से नौका को बांध देना और संसार में सब जलमग्न होगा, केवल हिमालय की चोटी बची रहेगी। हम तुम्हें हिमालय की चोटी पर ले चलेंगे इस प्रलय का से बचाकर और वहां हम तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश करेंगे। राजा सत्यव्रत सुंदर नौका बनाकर अन्य 7 प्रकार के रख लें और 7 ऋषि की रख लें, रस्सी रख लें। दिखाई तो दिखाइए कि सूर्य देव के तापमान इतने बढ़ रहे कि 12 आदित्य 12 प्रकार की सूर्य की ताप होने लगे। ये धरती देखते देखते गंधक बनकर पूरा लगने धुआं लगा। जब धरती पूरा लगे तो एक बार इतनी वृष्टि फैले कि पूरा संसार जलमग्न हो गए, कहीं कुछ नहीं बचे। राजा सत्यव्रत कोई नाव पर बैसल है सप्तऋषि के साथ। एक सिंह बड़ा विशाल काय माछ आबि रहल है तैरते पानी में। कोई माछ के सिंह में नाव की रस्सी सजाई देलके और माछ कोई नाव की खींच कर लगल हिमालय की चोटी पर और कोई नाव की हिमालय की चोटी पर फेंक कर वह मत्स्य रूप से भगवान मत्स्य अवतारी भगवान जो है और राजा सत्यव्रत के भागवत धर्म के उपदेश करके हयग्रीव राक्षस के संहार करें और मत्स्यदेव राजा सत्यव्रत के घर की कि अगले कल्प में तुम सूर्य के पुत्र बनोगे,
तुम वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात होगे और तुमसे ही सूर्य वंश का इतिहास चलेगा। इस तरह से मत्स्य रूप अवतार भगवान राजा शतव्रत के उपदेश करें, हैग्रीव राक्षस के संहार करें और वह शतव्रत राजा दूसरे गर्भ में श्राद्ध देव नाम के मनुष्य है, उनको दो का नाम है। चूंकि मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान, विवस्वान नाम से सूर्य के, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, सूर्य के पुत्र भेलासा वो वैवस्वत कह और साधुदेव नाम से उतने से सूर्य वंश के इतिहास शुरू है। वही मनु के 9 पुत्र है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र के नाम से इक्ष्वाकु, नृग, नरिश्चंद्र, धृष्ण, शर्याति इत्यादि। राजा इक्ष्वाकु बड़ा प्रतापशाली, वह अयोध्या नगर सरयू के किनारे बसोरे और सूर्यवंशी की राजधानी अयोध्या कायम है। वशिष्ठ ऋषि के अपन कुल पुरोहित के रूप में राजा इक्ष्वाकु नियुक्त करनी है, ब्रह्मा जी ने कहा। और राजा शर्याति जो पतिव्रता में श्रेष्ठ है, तो परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछा कि बोले हमें राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या की कथा सुनाई है, क्योंकि सुकन्या के बाद के प्रति बड़ी ही चर्चा है। सुखदेव जी कहते थे महाराज, एक बार राजा शर्याति रानियों के साथ, कुछ सेनाओं के साथ चवन ऋषि के आश्रम में आए घूमने के लिए। उस समय चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते चवन ऋषि की समाधि लग गई, उनके शरीर में दीपक लग गए, उनके शरीर पर घास फूस लपी लता पता उगाया। राजा रानी जगन की शोभा में देखने में मस्त थे और सुकन्या सहेलियों के साथ सुकन्या ने देखा इस मिट्टी के ढेर में 2 बल्ब टिमटिमा रहा है। वो चवन ऋषि की आंखें हैं जो बल्ब के समान टिमटिमा रही है। तो सुकन्या कांटा लगा वही आंख के खूरे मिल गए। चवन ऋषि के दोनों आंख फूट गए, उनमें से रक्त बह लगे। सुकन्या घबरा गए और चवन ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर जंगल में आग आश्रम में आग जतेक राजा रानी सेना सबके मलमूत्र अवरुद्ध कर दिए, सबके प्राण संकट में पड़े। सुकन्या जाकर अपना पिता से कही कि पिताजी मैंने धोखे से भूल गई है और उन्हीं के क्रोध के कारण प्रजाओं का ये हाल है। राजा शर्याति चवन ऋषि के पास गए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगा रखे कि हे महात्मा जी, मेरी पुत्री अभी समझदार नहीं है, अभी बाल्य अवस्था में है, वो आपको पहचान नहीं पाई और अज्ञानतावश उसने आपका अपराध कर दिया। आप उसे क्षमा कर दीजिए और मेरी प्रजा के प्राण संकट में है, आप उसे रक्षा कीजिए। चवन ऋषि कहते महाराज, मेरा क्रोध एक ही हाल में शांत हो सकता है कि अपनी पुत्री तुम हमें सेवा में सौंप दो, क्योंकि मेरी तपस्या मेरी साधना अभी अधूरी है, इसलिए हमें कोई संस्कारी धर्म पत्नी की जरूरत है जो मेरी तपस्या को पार कर सके। राजा शर्याति ने कहा, आप कैसी बात करते हैं महाराज, मेरी सुकन्या परम सुंदरी है, अभी 16 साल की उम्र है इसकी, आपका शरीर कोई जर्जर है, बुढ़ापा अवस्था में है, आंखें भी फूट गई है, हम कैसे सुकन्या की जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ करें, हम कैसे सुकन्या का हाथ आपके हाथ में सौंप सकते हैं। कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर के हाथ में ही करना चाहता है, इसलिए आप ऐसा हट छोड़ दीजिए महाराज। चवन ऋषि ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा करो, लेकिन मेरा क्रोध तो तभी शांत होगा जब तुम सुकन्या मेरी सेवा में सौंप दोगे। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ी गए, तो सुकन्या कहती पिताजी अपराध तो मैंने किया है, तो दंड भी हमें मिलना चाहिए, और एक मेरे कारण
सैकड़ों प्रजा के प्राण संकट में है, आप सबके प्राण संकट में है, तो आप राजनीति धर्म का पालन कीजिए पिताजी। आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंशी राजा अपनी प्रजा को अपने संतान के समान मानती है। आप संतान मोह छोड़ गए, प्रजा की रक्षा कीजिए, राजनीति धर्म का पालन कीजिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, आप मत घबराइए पिताजी। इस तरह से सुकन्या ने अपने पिताजी को समझाया। महारानी कहती है, महाराज सुकन्या बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आप राजा हैं और प्रजा का पालन करना आपका कर्तव्य है। आप संतान को छोड़कर सुकन्या का हाथ शबरी को सौंप दीजिए। न चाहकर भी राजा सरियाती सुकन्या का हाथ शबरी के हाथ में सौंप दिया और सुकन्या तुरंत राशि को साथ उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दिया और तपस्विनी योगिनी का भेष सुकन्या तुरंत बनकर वस्त्र धारण कर ली। इस आश्रम में माता पिता की आंख से आंसू आने लगे कि अभी अभी मेरी पुत्री राजकुमारी थी और अभी ये सन्यासिनी का भेष धारण कर लिया है, योगिनी का भेष धारण कर लिया है। जीवन का रेख बड़ा ही विचित्र होगा। सुकन्या कहती है, पिताजी घबराइए मत, कालक क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भागवत। मनुष्य के भाग्य का चक्का रथ के चक्का के समान ऊपर नीचे नाचता रहता है, इसलिए मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। जो परिस्थिति आए उसका सामना करना चाहिए। और यदि हमें संस्कार होगा और मैं सूर्यवंश की कन्या हूँ तो मैं अपने जीवन को खुशहाल बना लूंगी। हमें पूरा विश्वास है पिताजी, आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर राजधानी लौटिए। मत रो आज राधिके मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। तो भारतवर्ष की नारी दुख और सुख, फूल और कांटे सबको स्वीकार करती है और हमेशा अपने पति के कंधे के साथ कंधे मिलाकर चलती है। यहाँ की महिला, यहाँ की नारी शक्ति एक बार जिसे अग्नि की साक्षी रखकर पति मान लिया, उसे परमेश्वर समझकर उसकी पूजा करती है, उसका साथ निभाती है। और अपना मैथिली भाषा में कोनो कहावत से सी बड़ा दमदार सी बड़ा नीक सी एक कहावत है, सुकन्या तुरंत राजसी पोशाक उतारी कर तपस्वी के भेष धारण कर किया। तो हमार पति का आन्हर है तो हम सुंदर श्रृंगार कलिया करूं। जो पति आन्हर है तो हम सुंदर श्रृंगार किया करूं। हेलो, तेरी आवाज बना दीजिए। कापर करो श्रृंगार पिया मोर आन्हर। ये मैथिली में कहावत है ना कि कापर करो श्रृंगार पिया मोर आन्हर। महिला श्रृंगार क्यों करती है? महिला श्रृंगार किया करी है अपना पति की प्रसन्नता के वास्ते। तो श्रृंगार में और फैशन में अंतर की है। फैशन केकरा कहवे और श्रृंगार केकरा कहवे। जो महिला अपना पति के प्रसन्न करवा हेतु अपना आप की सजावे थे वो भेले श्रृंगार। आज एक दुनिया मेला ठेला घुमाने से अपना आप के सजावे छे, ठोर रंगे छे, पैर रंगे छे, गहना गुड़िया से पहने छे, वो करना मेले फैशन। एक मेरी जानकी मैया श्रृंगार करते तो हनुमान जी आगे हनुमान जी बैठे मैया
आहा श्रृंगार किया करे थी, आप लोग श्रृंगार क्यों करते हैं? तो जानकी मैया कहती है हनुमान श्रृंगार करने से पति प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम महिला सब अपने पति की प्रसन्नता के लिए ही श्रृंगार करते हैं। सिंदूर क्यों लगाती है? तो जानकी कहती है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है, सुहाग बढ़ता है, इसीलिए सिंदूर लगाती है। बस मौका भेटल हनुमान जी के पूरा श्रृंगार वर्ष में सिंदूर लगा पूरा देह में निकले, लाल देह लाली से और धरी लाल और दरबार में चली गई कि हनुमान जी सिंदूर लगाकर सब हंस लगे। राम जी कहते हनुमान ये क्या कर लिए हो? तो हनुमान जी कहते प्रभु आपकी आयु बढ़े इसीलिए हम सिंदूर लगाए हैं, आप हमारे स्वामी हैं ना, तो स्वामी की आयु बढ़ती है सिंदूर लगाने। राम जी कहते हनुमान जो भी तुम्हें तेल सिंदूर अर्पित करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। तो श्रृंगार के मतलब ही है। अब सुकन्या बड़ी निष्ठा के संग चवन ऋषि के आश्रम में रहेगा, अपन पति की सेवा करेगा। क्योंकि चवन ऋषि के हैं फूटल है और तपस्वी छथि, तपस्या कर रहे छथि, शरीरों जर्जर है, तो कनिको सुकन्या के मन में मलिनता नहीं है कि हम यहाँ सुंदर सी हम 16-17 साल के हमारी पति बूढ़ झनको प्राण है, वो एकदम निष्ठा से सेवा कर। एक दिन सुकन्या प्रातः काल फुलवारी सब फूल तोड़े रहे थे। वही समय में देवता के वैद्य अश्विनी कुमार देखा चवन ऋषि के आश्रम में अप्सरा के समान सुंदरी के। तो अश्विनी कुमार पूछा देवी तुम कौन हो, इस आश्रम में क्या कर रही हो? खरी आवाज में बुलाती हो नहीं हो, वो ठक ठक मारा। तुम कौन हो? तो सुकन्या कहती मैं चवन ऋषि की धर्म पत्नी हूँ। अश्विनी कुमारों ने कहा कि चवन ऋषि बुढ़े अंधे हैं, तुम्हारी उम्र 16-17 वर्ष की है, ऐसे बुढ़ों के साथ तेरे माता पिता ने तेरा ब्याह कैसे कर दिया? अरे जीवन का दौर तो बड़ा लंबा होता है, तुम कैसे इस पति के साथ अपना जीवन बिताओगी? तुम ऐसा करो कि हम देवताओं के वैद्य हैं। हेलो ज्यादा मत बढ़ाओ, हेलो हम देवताओं के वैद्य हैं, थोड़ा और कम करो। हेलो हम देवताओं के वैद्य हैं, तुम हमारे साथ स्वर्ग लोक चलो, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे और इस बुद्धि का त्याग करो। सुकन्या कहती खबरदार, ऐसे एकदम कमाई दे दी है, ऐसे गंदे शब्द अपनी जबान पे दोबारे मत लाना। हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम एक बार जिन पति का पानी ग्रहण कर लेते हैं हम परमेश्वर मानकर उन्हें बोलते हैं। हमारे पति परमेश्वर के सामान है और यदि ऐसे गंदे शब्द जबान पे दोबारे लाए तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार हंसा लगे देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम चवन ऋषि की सेवा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। सुकन्या कहती बिना अपने पति की मर्जी से हम वरदान भी नहीं ले सकते। तो सभी चवन ऋषि के पास है। चवन ऋषि ने कहा यदि तुम्हारी मर्जी है तो वरदान दे सकते हो। तो सुकन्या ने कहा कि हमें 2 वरदान दीजिए, मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा भी दूर कर दीजिए। मेरे पति को जवान बना दीजिए और नेत्रवान बना दीजिए।
अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, हम दोनों वरदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम तीनों इस बगल में सरोवर है, सरोवर में गोता लगाएंगे और एक जैसी शक्ल वाले होकर निकलेंगे। तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा और अपने पति के गले में माल्यार्पण करना होगा। दोनों अश्विनी कुमार और चवन इसी सरोवर में गोता लगाए, एक जैसी शक्ल वाले होकर निकले। सुकन्या की बुद्धि भ्रमित हो गई। सुकन्या अपने पति को पहचान नहीं पा रही है, तो सुकन्या ने माता भवानी जगदम्बा का आश्रय लिया। यही जगदम्बा कि जय जय गिरि ब्रजराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र छगोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता। हे जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा, तू तो चेतना के रूप में, चित्त शक्ति के रूप में समस्त चराचर में वास करती हो। आज मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पातिव्रत दांव पे लगा है। तुम पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो, तुम तो वरदायिनी हो। हे मां, तुम हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने पति को पहचान पाए। सहलो ले जाइए दुख हमरा, मां कहबई करा, कहबई छी जग के माता, हमरा सा दुर्लभ नाता। हे माता, आहत जगत माता से केहन देनो भाग हमरा, मां कहबई नित करा। हमारे भाग में यहाँ की लिखी थी बता दे, कहा हमार सहायता करो। और भगवती की कृपा से सुकन्या अपन पति के पहचान गए, अपना पति के गले में माल्यार्पण करे। अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर वरदान दे रखे। चवन ऋषि के आंख वापस बुढ़ापा दोनों हो गए। 25 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर हो गए। अब चवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न है। देखन तक अपन पत्नी के मुंह नहीं देख रहे, आना रहते। सुकन्या के गला से लगा के कहते, देवी तुम धन्य हो कि तुम्हारे पातिव्रत के प्रभाव से आज मेरा कायाकल्प हो गया, मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ। तुम्हारी जैसी धर्मपत्नी जीवन में मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वस्तुतः हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जो विवाह की परंपरा चलाई है, ये विवाह की परंपरा भारतवर्ष की नहीं है, विश्व में और किसी देश में। दूसरे देशों में है तो शाम में शादी होती है, सुबह में टाटा बाइबल हो जाता है, तलाक में हो जाता है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं होता है। यहाँ विवाह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, एक मनोवैज्ञानिक परंपरा है। एक नारी एक पति के साथ आजीवन संकल्प लेती है, साथ चलने का, साथ निभाने का, दुख में सुख। और गृहस्थी में यदि धर्म पत्नी कुशल है, गृहिणी कुशल है, वो गृहस्थी स्वर्ग हो जाता है। बिना गृहे गृह में देना अरण्यवत सुखो। जिस घर में धर्मी नहीं, जिस घर में धर्मपत्नी नहीं, नारी शक्ति नहीं, वो तो जंगल के समान हो जाता है। इसीलिए आज तो सरकार एक घोषणा कर रही है नारी आरक्षण, महिला आरक्षण का, लेकिन हमारे शास्त्रों में
हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही नारी का आरक्षण कर रखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। कवियों ने, साहित्यकारों ने लिखा कि नारी तुम केवल सत्ता हो। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है रामायण महाकाव्य की कि नारी तुम केवल सत्ता हो, विश्वास रजत जगपत्तर में पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर सत्तर में नारी तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। नारी के आंचल में, नारी की गोद में बहुत सी ममता छिपी है, करुणा छिपी है, संसार का सब कुछ छिपा है। इसलिए नारी शक्ति का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए। और हमारे देश की नारी शक्ति अपने पति को परमेश्वर मानकर अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बना देती है। तो चलिए, चवती सी ने अश्विनी कुमारों से पूछा कि हे देव, आपके वरदान से मेरा शरीर बदल गया, मेरा नेत्र वापस आ गया, मेरा बुढ़ापा भी दूर हो गया। और हमारे सनातन धर्म की यही परिभाषा है। सनातन धर्म किसे कहते हैं? आज तो भारतवर्ष की राजनीति कितनी गंदी हो गई, जरा सोचिए ना कि नेता सब धर्म की निंदा करता है। अभी दक्षिण भारत का कोई नेता सनातन धर्म को डेंगू का बीमारी का, अरे ऐसा नास्तिक, ऐसा पाखंडी, पता नहीं वो राक्षस का वंश है कि किसका वंश है कि अपने धर्म को नहीं मानता, अपने राष्ट्र को नहीं मानता, अपनी संस्कृति को नहीं मानता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षित है। यदि धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। यदि धर्म नहीं नष्ट हो गया तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, हम नष्ट हो जाएंगे। धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए मरना है। सनातन धर्म की परिभाषा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने दिया है कि कृते जाओ प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा है कि किए हुए उपकार को जो माने। तो चवन ऋषि कहते हैं, हे देव, आपने उपकार किया है तो हम बदले में आपकी क्या सेवा करें? अश्विनी कुमार कहते हैं कि देवराज इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है, यज्ञ से वंचित कर दिया है। आप तो जानते हैं कि देवताओं का जीवन ही यज्ञ है। यदि यज्ञ न हो तो देवता अजरा, देवता की परिभाषा जो है अजरा निर्जरा देवा, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। चवन ऋषि ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। संयोग से राजा शर्यादी आए अपनी पुत्री का हालचाल जानने। राजा शर्यादी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए चवन ऋषि को देखकर, ये परिवर्तन कैसे हुआ। सुकन्या कहती है, पिताजी आप घबराइए नहीं, ये मेरे बाकी व्रत धर्म का प्रभाव है कि मेरे पति जवान हो गए हैं, मेरे पति को नेत्र वापस मिला है। चवन ऋषि कहते हैं, महाराज, जिन अश्विनी कुमार के वरदान से मेरे शरीर में ऐसा परिवर्तन हुआ है, मैंने उन्हें आश्वासन दिया है यज्ञ में अधिकार दिलाने का। तो आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, हम अश्विनी कुमारों को उस यज्ञ में अधिकार दिलाएंगे। राजा शर्यादी कहते हैं, आप देवताओं से डरेंगे? यदि देवताओं के राजा इंद्र ने निर्णय लिया है अश्विनी कुमारों को यज्ञ से बहिष्कृत करने का, तो आप कैसे अधिकार दिलाएंगे? चवन ऋषि ने कहा, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, मैंने इन्हें वचन दिया है और मैं इन्हें अधिकार दिलाऊंगा। राजा शर्यादी के यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवी देवताओं का अधिकार मिला और अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग दिया। देवराज इंद्र आए,
सतयुग की बात है। सतयुग में तो देवता सब प्रत्यक्ष यज्ञ मंडप में बैठते थे। तो सभी देवताएं जिन्होंने असली कुमारों को देखा तुरंत आवेश में आ गए और आचार्य से कहते हैं कि आपने असली कुमार को यज्ञ में भाग क्यों दिया? हम इसी यज्ञ में भाग लेने से वंचित किए हैं। च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैंने इन्हें अधिकार दिलाने का वचन दिया है और मैं इन्हें अधिकार दिलाऊंगा। आप इसमें किसी तरह का की हरकत करने का प्रयास मत कीजिएगा। देवराज इंद्र अत्यंत उत्तेजित होकर हंतुम तम आददे वज्रम सत्यो मन्नो रमस्सितः सौभद्रम स्तंभयामास भुजे इंद्रगण इंद्रस्य भार्गव। देवराज इंद्र आवेश में आकर हाथ में वज्र ले लिए च्यवन ऋषि के ऊपर प्रहार करने के लिए और बैठे बैठे च्यवन ऋषि ने कमंडल से जल लिया, जल को अभिमंत्रित कर दिया। सौभद्रम स्तंभयामास, इंद्र के हाथ में ही उस वज्र को स्तंभित कर दिया। अब देवराज इंद्र चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लगवा मार दिया। सभी देवताओं को मंत्र शक्ति से बांधा और हवन कुंड से एक ऐसे मद पुरुष को प्रकट किया च्यवन ऋषि, जो जिह्वा लपलपाते हाथ में तलवार लिए आदेश मांग रहे हैं। आदेश कीजिए आचार्य महोदय का, इंद्र का वध कर डालो, इसे बड़ा घमंड है। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं वत्स्य तुम क्या कर रहे हो? इंद्र का वध कोई करता है क्या? ये तुम अनर्थ मत करो। च्यवन ऋषि कहते हैं पितामह, ये देवता अपने आप को क्या समझते हैं? ये ब्राह्मण को इतना तुच्छ क्यों समझते हैं? ये ब्राह्मण को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता, पूरा संसार देवता के अधीन है। एक एक चीज का अंग है, देवता का वास है संसार। और मंत्राधीनम तो देवता, ये देवता मंत्र के अधीन है। ध्यान से सुन लो कि संसार देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देव। अब वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन। ऋषियः मंत्रद्रष्टारः, ऋषि मुनि मंत्र के आविष्कार के लिए मंत्र द्रष्टा छथि। तो ये सबसे बड़ी जटिल तपबल विप्र सदा परियारा तिनकर कोप न को भगवान। ब्राह्मण तपस्या के बल पे हमेशा बलवान होते, लेकिन आज तो दुर्भाग्य की बात है, किस ब्राह्मण की बुनियाद, किस ब्राह्मण की शक्ति गायत्री मंत्र था, आज ब्राह्मण गायत्री जाप छोड़ दिया। आज ब्राह्मण देवता सब अपने संस्कार को छोड़ दिए। 3 दिन गायत्री नहीं जपने वाला चांडाल हो जाता है। यहाँ तो 3 दिन क्या, 3 मास का जिंदगी भर गायत्री नहीं जपने वाले ब्राह्मण देवता सब। न कोई नियम है, न कोई बंधन है, न कोई पूजा है, न कोई पाठ है। केवल जाति से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, मेरी पूजा करो, मेरा आदर करो। ब्राह्मण का आदर कोई कृपा करके नहीं करता था प्राचीन काल में कि आप जात से ब्राह्मण हैं इसीलिए हम आदर करते हैं, वरना हम आपको बांध कर पीट सकते हैं। एकता तो अभी आदर करे थे, एकता जात के आदर हे ब्राह्मण छठी निकाली किसके मेरी कृपा है। अरे ब्राह्मण वो विषेड़ा गहुमन साफ है जो फल काढ़ेगा तो भस्म करेगा। कृपा मत करो ब्राह्मण पर। परशुराम जी का जन्म दिवस कार्य अक्षय तृतीया है। अहिले परशुराम जी फरसा उठेंगे
कि युद्ध और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। प्रेम न तो तप ही कर सकता, ना ही उठा सकता है। मुख में वेद, पीठ पर कर्कश, कर में कठिन तुफान प्रबल। शास्त्र और सर ये दोनों थे जिस महान मुनि के संगत। परशुराम जी के मुख में वेद और पीठ पर कर्कश। कहते हैं अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः शरद्धरम इदं ब्राह्मणम इदं छात्रम शापादपि शराब। मैं हथियार से भी मार सकता हूँ और मैं सांप से भी मार सकता हूँ। ये ब्राह्मण का तेज। ब्राह्मण को डर से राजे महाराजे का राजमुकुट ब्राह्मण की कुटिया में ब्राह्मण के पास झोंका करते था। लेकिन आज ब्राह्मण देवता शंख गंगाजल लेके केवल जजमान के कृपा पात्र बन गए। जजमान की कृपा पर जी रहे हैं। ये ब्राह्मणत्व नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज दशरथ ने कहा राम को मांगा तो दशरथ जी कहते हैं मैं राम नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र कहते हैं महाराज दशरथ तुम हमें कोई ऐसा ब्राह्मण मत समझना। वयम नोते विप्राः प्रतिदिनम आसादि के प्रणाम धर्म जे आचरते प्रति गलत लक्षण प्रतिथ। मैं उन ब्राह्मण में नहीं कि जजमान के घर पोथी पत्रा लेके पूजा पाठ कराता हूँ। वशिष्ठ जी को कहते हैं कि समझा दीजिए अपने चेला को मेरा स्वभाव क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो वशिष्ठ जी दशरथ के समझौते जी बहुत शक्तिशाली कहते जो राम जी के वैद्य वैद्य अयोध्या के सरपटे को देता इनका देरी नहीं लगता नहीं। तो ब्राह्मण यदि आयु अपन पूर्व संस्कार के जगा गायत्री के सहारा रहे अपन साधना के सहारा रहे तो केकरो मजाल नहीं थी कि ब्राह्मण की नहीं दिखाई। आई कल तो सब दुर्दशा सबसे दुर्भाग्य ब्राह्मणे के बुरा नहीं मानवे। खास मिथिला के ब्राह्मण के तो बेसी दुर्दशा से बेसी दुर्भाग्य। बढ़िया गुण नहीं देखबे आ मन में हिंसा देखबे ईर्षा देखबे एक जाति बढ़ल ओकरा पाछा टांग ही चले सब अपन शक्ति जगनाए शरीर ब्राह्मण में संगठन है सब वर्ग में संगठन देखबे लेकिन ब्राह्मण में संगठन और साथ एगो टीम हमारा दरवाजा पर पहुंचला। अक्षय तृतीया से एक सप्ताह 4 दिन 5 दिन पहले कला हम सब ब्राह्मण सभा बना रहल छी। परशुराम जी के जयंती मनाया अहू से आग्रह जहाँ आबे में हम चंदा से हो दिलिए कहले देखो हमारा सभा में जो बजाबे छी तो हम सभा में भोज भात खाए नहीं जाए। जब मंच पर हमारा मौका दे बाजा के तखने हम सभा में जाए नहीं दोसर जो वक्तों में से हाँ आओ ना। तो दरभंगा दरियासराय में पोलो मैदान में एगो सरकारी हॉल है बड़ा सुंदर वही में सब व्यवस्था है। वही में ये कहना तो की कहूँ एक क्रोध है असंतोष है मंच लागल है सब कुछ है खाली जयकारा लगा रहा है परशुराम जी की जय ब्राह्मण देवता की जय। अरे ब्राह्मण क्या है ब्राह्मण तो क्या है। परशुराम ने फरसा क्यों उठाया। परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश क्यों किया और क्षत्रियों ने ब्राह्मण पर क्या अत्याचार किया और ब्राह्मण के बच्चे संस्कारी कैसे होंगे और ब्राह्मण के बच्चे यदि फरसा उठाए तो दुनिया वाले को दिखा सकते हैं। ये संस्कार जगाने की जरूरत है। ये चूड़ा दही भोज भात खाने से काम नहीं होने वाला है। कहले हमारा जो मंच पर बजाय सब भोज भात खाए में लाई दे तो सभा भोगनी समाप्त। हम माइक में जाकर कह दिए कि ये सभा चलने वाली नहीं है। अब खेल देखेंगे तेरे में धीरे पता आवाज मतलब है कि ब्राह्मण अपन संस्कार सौ आदर कर आज हम वो संस्कार छोड़ देंगे तो किया क्यों आदर कर सीखो। शूद्र के संगे पेशखाना में बैठकर दारू पीबे मुर्गा मुसल्लम खेबे
अहाँ संध्या बंदन नहीं करबै, यहाँ गायत्री जाप नहीं करबै, अहाँ के जब मन शक्ति छोड़ एकरा नहीं जगेबै, आ झूठे कहबै कि हमरा पूजा करू हम ब्राह्मण छी, तो क्यों माना तो एक लालू नहीं हजारों लालू पैदा करते ब्राह्मण के अपमान कर, अब ब्राह्मण के अपमानित हो। वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में इंद्र सलंदर के थे और श्री कुमार के जग में अधिकार भेटल। एक ब्राह्मण चवन ही सारा देव मंडल के झुका देते तपो वही वंश में यात्रा विधि में जाकर अम्बरीश नाम के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उनका राज दरबार में एगो ठाकुरबाड़ी रहे, तो सब कार्यक्रम होकर नौकर चाकर सिपाही सब करे, लेकिन ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की सेवा राजा अम्बरीश वो राजर्षि अपने हाथ रखते थे। और राजा अम्बरीश ने वैष्णवता देखी भगवान प्रसन्न होकर अपन सुदर्शन होकर रक्षा में लगे रहे। एक मेरे अम्बरीश एकादशी व्रत रहे, एकादशी नारायण के बेटी के नाम से और मातृजंघ नाम के राक्षस के मारत लगे नारायण एकादशी के प्रगट के नीचे और राक्षस के मारल की तो वरदान देने से कि आए के दिन जी व्रत करत ओकरा ऊपर हमार बेसी कृपा है, तय एकादशी व्रत लोग करिया। तो अम्बरीश एकादशी व्रत करे आ द्वादशी के ब्राह्मण भोजन में दुर्वासा संयोग से आए, दुर्वासा जी के निमंत्रण देंगे, दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। कल यमुना स्नान करके आते हैं, कल यमुना स्नान करो। एकादशी व्रत के पारण द्वादशी में है, आ द्वादशी उपरांत जब त्रयोदशी भ जाए तो त्रयोदशी प्रवेश से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। कोई दिन मुहूर्त कहीं रहे और बिना निमंत्रित ब्राह्मण के भोजन करे पारण नहीं करवा चाहिए। प्रवासा जी यदि यमुना स्नान करो तो संध्या बंदन पर विसर्जन तो समाधि लाई गए, समय के ध्यान नहीं रहा। अम्बरीश घबरा गए कि अब हम ब्राह्मण के बिना भोजन करे नहीं, तेरा पारण करो, त्रयोदशी प्रवेश हो गए, हमार व्रत भंग हो गया। तो विद्वान सब करके या ठाकुर जी की भोग लगाकर चरणामृत पान कर लिया, आपके व्रत की रक्षा हो गया। दक्षिणे दुर्वासा जी चरणामृत पान करके अम्बरीश जी दक्षिणे दुर्वासा जी पहुंच गए। उत्तर काल घर्षी उनका कहा कि जरूरत नहीं हो गई कि दुर्वासा बिना हमारा भोजन करे में अम्बरीश चरणामृत पान कर रखा, तुरंत खिसिया का जटा सहित बाल भीतर के एक कृत्या के प्रकट करके वो कृत्या अम्बरीश की खाए के लिए जोड़े मारा गया। अम्बरीश हाथ जोड़ने ठाक करके नहीं तो परम संत परम वैष्णव। अब सुदर्शन महाराज रखे रहे थे, सुदर्शन देखिए अम्बरीश पर खतरा, तुरंत कोई कृत्या के दुर्वासा के पाछा पड़े। दुर्वासा जी अपन जान बचावे तीनों लोक में चक्कर लगौले, ब्रह्मा के पास, महादेव के पास, क्यों शरण नहीं देखे। अंत में नारायण के पास गए कि त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए। नारायण कहते दुर्वासा अहम भक्त पराधीनः ही स्वतंत्र इवत्तुजः साधु हृदयग्रस्त हृदय भक्तो भक्त जनप्रिय। हे दुर्वासा मैं तो भक्त के अधीन हूँ और संत महात्मा साधु हमें अपने हृदय में बंदी बनाकर रखते हैं। ते कारागार पुत्रात्मा
जो संत अपने बाल बच्चे सब कुछ त्याग कर अपने जीवन को हमारे चरणों में समर्पित कर देते हैं, कथम ताम तत्तुमर्हति, मैं ऐसे अपने संतों का त्याग कैसे कर सकता हूँ? मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आपने जिनका अपराध किया है वही आपकी रक्षा कर सकता। नारायण ने इस तरह दुर्वासा जी को जवाब दिया। दुर्वासा जी वहां से वापस भगे। इधर अम्बरीश महाराज चौकट पर बैठ कर दुर्वासा जी भागड़ के तुम्हारे आंख से आंसू बहा रहे थे। अम्बरीश के ही बुझना जाई है कि हमारा कारण एक तपस्वी ब्राह्मण के कति कष्ट हो गए। इस सुदर्शन महाराज कहीं उनकर जान ले लो थे, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो वैष्णव की लक्षण यह गुजरात में एक संत भजन है नरसिंह मेहता 14वीं शताब्दी। तो उनका भजन है कि वैष्णव जन तो तेरे कही तीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कही तीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो तेरे कही तीर पराई जाने रे, वैष्णव जन सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्र। वैष्णव किसे कहते हैं? जो दूसरों के दुख से दुखी हो और दुख द्रवहि संत सुपुनीता निज परिताप द्रवहि। अंत में दुर्वासा जी को भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पर करे प्रभु जी को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। बिंदु जी का पद है बड़ा सुंदर। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल पे न खिसकते देखा। नारायण के चरण हमेशा कमला माता लक्ष्मी के हाथ में ही रहता। जिनके चरण कमल कमला के करतल पे न खिसकते देखा, उनको ब्रज करील कुंजन में। फिर भगवान के चरण माता लक्ष्मी के कोमल हाथ से बाहर नहीं निकलते। वो वृंदावन में जब कन्हैया बनते ग्वाला बनते, उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनके धाम शंभु सनकादि, जो ब्रह्मादि सनकादि को ध्यान में नहीं आते, अब उनको माँ जसोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा। मैया जसोदा एक दिन कन्हैया को ऊपर से बांध देती है
और हाथ में छड़ी लेकर कहती है अगर माँ एक भैया तेने मक्खन खाया क्या, तेने मिट्टी खाई क्या? तो ना हम भक्षितवानम, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तेने माखन चोरी की? नहीं नहीं मैंने माखन चोरी नहीं किया। और भैया रोने लगे। बताइए गिन के इशारे से त्रिकुट दृष्टि से सागर शब्द उछलते देखा, उनको मां यशोदा के थे अश्रु बिंदु दिग ढलते। ये परमात्मा की मन मोहिनी लीला है, माधुरी लीला। तो दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के शरण पे गिरने लगे। अम्बरीश ने उन्हें प्रणाम किया, चरण धोया, सुदर्शन देव को शांत किया और बड़े प्रेम से भोजन करवाए। और दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक से। ठीक है, इसी वंश में सगर नाम के राजा एहन कहा जाए थे कि 100 अश्वमेध यज्ञ करवाना इंद्र बन जाए थे। उनका स्वर्ग में सिंहासन भेज गए। तो राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करके और 60,000 होकर पुत्र कोई यज्ञ के घोड़ा के रक्षा में पाछा पाछा जा रहा था। 60,000 पुत्र के जन्म की कथा अलग प्रकार से। इंद्रदेव घबरा गए थे। जो यज्ञ पूरा भोगेन सगर के, तो हमें तो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना होगा। इस यज्ञ में बाधा डाले तो देवराज इंद्र अश्व का यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल ऋषि के आश्रम में गंगा सागर में छिपा और ब्राह्मण का भेष बनाकर सगर संतानों से कहा कि तेरा यज्ञ पशु तो कपिल मुनि के आश्रम में छिपा हुआ। उदंड नौजवान और परिपक्व बुद्धि वाले जब सगर कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा, ये सब उत्तेजित होकर कपिल मुनि को अपमानित करने लगे। एक पत्थर मार अति संघर्षण कर जो कोई अनल प्रगट चंद्रंते हो। चाहे कितने सहन शक्ति वाले कौन हो, उसकी एक सीमा होती। कपिल मुनि को क्रोध आया और मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली। 60,000 सगर संतान भस्म हो। हाहाकार मच गया। सगर राजा का यज्ञ अधूरा रह गया। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज पता लगाते लगाते आए कपिल मुनि के आश्रम में। उनसे प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि कहते हैं राजकुमार, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। इस बहाने गंगा धरती पर आएगी। तुम घोड़ा ले जाकर पिता का यज्ञ संपन्न करो और तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाओ, ताकि धरती का सौभाग्य लो। असमंजस महाराज पिता का यज्ञ संपन्न किए, तपस्या करने हिमालय पर चले गए। उनके जीवन का अंत हो गया। गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र अंशुमान भी तपस्या करके जीवन का अंत किया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या करके जीवन का अंत किया, गंगा माता प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ चौथी पीढ़ी में आकर भगीरथ ने पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। हे बांके बिहारी, हे भक्त वत्सल, 3 पीढ़ियां तपस्या करके अपना जीवन गंवा लिया। पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है, अनावृष्टि हो गई, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं। त्राहिमाम मची हुई है। हे बांके बिहारी, हे गिरधारी, आप गंगा माता को आदेश कीजिए, जब तक गंगा धरती पर नहीं आएगी तब तक भारत वर्ष का सौभाग्य नहीं होगा। भगीरथ की विनम्रता से भगवान प्रसन्न होकर गंगा माता को आदेश दिए। गंगा ने कहा, पुत्र भगीरथ, मैं धरती पर आने को तैयार हूँ,
पर मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। और यदि भगवान शिव अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ सकता हूं। पुनः महाराज भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। या सृष्टि सस्तुराज्या विहित विदहुतम या हविरिजा जहोत्री जे विधत्ता शक्ति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या बाहुः सर्वबीज प्रगतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिर्प्रपन्नस्तभिर्वतो अष्टाभिरष्टाभिरीश। भगवान भोलेनाथ तो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है। वो समझ गए कि गंगा को इतना अभिमान है, वो मेरे मस्तक पर आना चाहती है कि कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव कैलाश के शिखर पर अपनी जटा का विस्तार कि जटाटवी गलत जल प्रवाह भावित स्थले करे बलम बलम मितां भुजंग दुंग मालिकां डबट 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 निराट बट वरभयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। और इधर गंगा ब्रह्मांडम खंडयन्ति महर्षि जटावल्ली मुल्लासयन्ति सर्वलोकादापतन्तिं कलगिरिगुहाखण्ड शैलास्खलन्तिं शोणीपृष्ठेलुषन्तिं दुरुच्चैतमो निर्भरं भर्षयन्तिं पाथोधिं पूरयन्तिं सुरनगरसरितपावनेनः पुरा। भगवान के चरणार बिंद से गंगा की उत्पत्ति है। जब बाधा विरखौदकम तो जगताम पापों गमित भगवान की अंगूठा। और जब बामन भगवान ने अपना चरण विस्तार किया ब्रह्मलोक तक, अभी कथा सुनने वाले हैं हम लोग, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल लेकर भगवान का चरण धोया और भगवान के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्म कमंडल वासिनी गंगा विद्यापति का ब्रह्मा के कमंडल में चली गई। देवताओं ने गंगा की स्तुति कर उन्हें स्वर्गलोक में बुलाया। गंगा की अनेकों धारा है, त्रिवत्सका है, नारायणी है, जाह्नवी है, भागीरथी है, पतित पावनी है, सुरसरिता। गंगा अनेकों नाम, अनेकों धाराएं से तीनों लोक को पवित्र कर रहे हैं। आज भगवान शिव की जटा में गंगा स्वर्गलोक से आकर समा गई और भगवान शिव ने अपनी जटा रूपी जंगल का इतना विस्तार किया कि जटाटवी गलत जल है। जटा रूपी अटवी अर्थात जंगल में गंगा उलझ गई, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। भगीरथ ने भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ अरे आपकी महिमा तो सर्वविदित है, गंगा माता को अपनी जटा से मुक्त कीजिए। और शिव की जटा से निकलकर गंगा कैलाश से नीचे गंगोत्री होती हुई भारतवर्ष को स्पर्श किया और गंगा जल का पावन स्पर्श जैसे ही भारतवर्ष को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा महारानी की जय। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। हिमालय से निकलकर गंगा भारतवर्ष को दो भागों में बांटती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई गंगा सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिली और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान की भटकती हुई आत्माओं को शांति मिली, उनका उद्धार हुआ। और आज गंगा भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है, शान शौकत का विषय है। हम भारतवासी
दुनिया वालों के सामने आज भी छाती ठोकर बुलंदी के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहां गंगा जमुना सरयू की पावन धारा करकर निरादनी धारा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। इस देश की पहचान है। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे। मंगल होती है यहाँ शाम सकार। युग युग से इस माता ने हमारे भाग्य संवारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीर्थ सारे। अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हम लोग ऐसे भारतवर्ष की संतान है जिस देश के सपूत, जिस देश के वीर पुरुषों ने अपना जीवन बलिदान देकर समाज की कल्याण के लिए असंभव को संभव करके दिखाया और गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया। आज हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा में गोता लगाकर गंगा स्नान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। गंगा पतित पावनी है। गंगा पावनी है और जी में ही समाधि ले ली अपने जीवन के अंतिम काल विद्यापति नगर में जाकर। बड़ सुखचार पावन तुम तीरे छारित निकट नयन महवीरे। जब विद्यापति के बंदनाथन जीवन के अंतिम काल गंगा अवतरण की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुने और हम सब केवल भागवत कथा नहीं सुनी। भागवत कथा मनुष्य के जीवन में उत्साह भरे, मनुष्य के जीवन में संस्कार भरे, अपन इतिहास से परिचय करावे छे, अपन भूगोल से परिचय करावे छे, अपन धर्म राष्ट्रीयता संस्कृति से परिचय करावे छे कि हम सब वही देश के संतान छी। यही देश में गाय के रक्षा ले गाय के रक्षा ले राजा महाराजा सब अपन प्राण के बाजी करा दे। जिस देश में गाय को माता कहा गया है, गावो विश्व मातरः, गाय विश्व की माता है। जिस देश में गाय की सहायता के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र पंचामृत और पंचगव्य बनता है, तभी यज्ञ संपन्न होता है। जिस देश में गाय की सेवा के लिए भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर स्वयं गोपाल बन के धरती पर आते हैं। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लाखों गायें कटती है। गाय का मांस विदेश सप्लाई किया जाता है। और यदि कोई हिंदू आवाज उठाए गौ हत्या बंद करो तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू ही विरोध में खड़ा हो जाता है।
राजनीति के तत्व सब, राजनीति की रोटी सेकने वाले भ्रष्टाचार नेता सब, जो हत्या तो बंद होगी। आप सोच सकते हैं कि जब तक इस देश में गाय और गंगा का पान होगा, इस देश का भविष्य उज्जवल कभी हो नहीं सकता है। हम लोग भारत की संतान है, हम ऋषि की संतान है। हमारा देश शान शौकत भरा हुआ है। हमारा देश अनादिकाल से विश्व का गुरु रहा और आज भी भारतवर्ष विश्व में सबसे समृद्ध राष्ट्र है। केवल हमारे देश में भारतवासियों के अंदर से राष्ट्रीयता का अभाव हो गया। हम अपनी जननी और जन्मभूमि का महत्व नहीं समझ पाते, जबकि जननी और जन्मभूमि के लिए हमेशा अपने प्राण को बलिदान देना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और हमारे देश में आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय भाव जगाना है, राष्ट्रीयता को जगाना है। बहुत से लोगों की आंख पर आज भी खोसा लगा हुआ है। आज 10 साल पर 10 साल 5 साल 7 साल हम लोग कथा करते हैं और कई जगह लोग मना कर देते थे, मंच पर में गौ हत्या के विरोध में मत बोलिए, मुसलमान सब झगड़ा कर लेगा, और डर करके बंद कर देते थे। आज भी हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत वाले का समर्थन करते हैं, जो इस देश में हिंदू होकर गौ हत्या चला है, जो हिंदू होकर सनातन धर्म की निंदा करता है, जो भारतवर्ष की निंदा करता है, अपने देश में रहकर दूसरे देश की प्रशंसा करता है। ऐसे हरामजादे लोग हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आज तो कम से कम हमारे देश में हम बड़े उन्मुक्त होकर कह सकते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गीता की जयकारा लगा सकते हैं, जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। नहीं तो हमारे देश के लोग ही इस पर लगाम लगा के रखे थे। तो भारतवासी को जगना होगा, अपने देश को जगाना होगा, अपनी राष्ट्रीयता को जगाना होगा, तभी हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो धर्म नहीं तो न राष्ट्र है, न व्यक्ति है, न कहीं कुछ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वहां करीब एक मिनट कीर्तन करा दियो, हम करीब जल पी रही थी, कन सुखा। अभी के बाद हम सब एक करीता बामर भगवान के झांकी के दर्शन कर रहे थे, कोई कथा में लुट के चल रहे थे। बावन की कथा के बाद फिर घड़ी देखो, समय देखो, तो फिर सोचबे नहीं, तो फिर बाकी आगू वाली कथा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम रूप में अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
राम राघव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव राज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की मोर मुकुट मुरली वाले की राधा रमन भगवान की जय श्री वामन भगवान की जय। अब वहाँ सबक समक्ष वामन भगवान के सूक्ष्म झांकी प्रस्तुत किया जा रहा है, उनका पूजा अर्चना करें। जय जय श्री राधे। जखन सब दैत्य देवता के गीत का अपना अधीन कर ले तो देव पिता कश्यप और देव माता अदिति अपन पुत्र के स्वराज साम्राज्य वापस पाने के लिए कठोर तपस्या किया। पयोव्रत के दूध पीने का नारायण की उपासना की। उनकर पवित्र तपस्या देख नारायण प्रसन्न बन गए। नारायण कश्यप ऋषि के गर्भ ब्रह्म हुई वरदान मांगो। कश्यप जी गर्भ की सरकार चाहो तुम ही समान सुख। यदि आप जैसा पुत्र हो जाए तो भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तुमने कठोर तपस्या की है तो मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन के आ रहा हूं। और भगवान का अजन्मा छठी गर्भ में जाएगी छठी, लेकिन अपन माया से अपन लीला करी छठी। न कौशल्या के घर में देखी, न देवी के घर में देखी, वो माया सा आभास कराती थी। तबद भुतम बालक अम्बुज। तो माता अदिति के गर्भ के आभास में भादो मास द्वादशी तिथि के दिन रावण भगवान की माता अदिति के गर्भ से जन्म है। उस समय में 7 साल की उम्र और सब देवता फूल के वर्षा करके ब्राह्मण वंश में भगवान के जन्म थे। 8वां साल में प्रवेश करके तो ब्राह्मण के सब संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार सबसे उत्तम माने गए। तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार सब देवता मिलकर कर रहे थे। तो देव गुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत को प्रकट किया। यज्ञोपवीतम प्रभम परिपुत्रम प्रजापति जग सहजम पुरस्ता। माता अदिति ने लगौटी दी, सरस्वती ने माला दी, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी और देव गुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मचारी वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। संस्कार संपन्न होने के बाद ब्रह्मचारी आचार्य से आदेश लेते हैं हमें आगे क्या करना है। देखिए आई हमारा सबके समाज में उपनयन तो बड़ा धूमधाम से लोग करेंगे, लेकिन दुख के बात बीच है कि जेकरा ले रहा उपनयन करे छे ब्रह्मचारी के यज्ञोपवीत नहीं छे, कोई यज्ञोपवीत के महत्व नहीं बुझे छे, ओकरा एगो धागा बुझे छे, ओकरा मरबा से उतरल निकाल के ठीक है ले वो कान पर धारण कर। बहुत पढ़ा लिखा लोग शिक्षक प्रोफेसर मास्टर साहब इहो बुझे छे कि यज्ञोपवीत एगो चाबी बना के हरथा भगवान चाबी वही में बना के तो दोसर को चाबी हरा जाए।
तो जग्यों कबीर देख उनका धन्य भाग सराहिए, मैत्री सर्वगुप्त लिखत के राष्ट्र कवि कि जग्यों कबीर देख उनका धन्य भाग सराहिए, पर चाबियों को बांधने की डोर भी तो चाहिए। तो चाबी बांधा के डोर हो इधर मर्यादा नहीं रही। मंडप बंधन वैश्वे अब पंडित सब जे मंत्र वैदिक मंत्र पढ़ावी छथि, तो एहन सुंदर मंत्र सबसे जगह के ब्रह्मचारी के प्रतिज्ञा कराया जाए छे। एतन तो विद्वान हमर जजमान जी परिसर छे, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, क्या मातृदेवो भव पितृदेवो भव इसका पालन करोगे, क्या तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे, क्या दिवा मां सबसी दिन में नहीं सोओगे, ये सब मंत्र बजाए जाए प्रतिज्ञा कर बड़ा उत्तम प्रक्रिया से तो जब ब्राह्मण भवन में जगो विवेक संपर्क है आचार्य को प्रणाम करके गुरुदेव हमें क्या करना है, तो ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य है भिक्षा मांग के लाना, तुम भिक्षा मांग के ले आओ। तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण भगवान सबसे पहले माता अन्नपूर्णा माता पार्वती के पास यदि भिक्षा मांगो, अन्नपूर्ण सदापूर्ण शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षामि पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिवभक्ता स्वदेशो गोवृत्र। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त पहली भिक्षा अपना गुरु जी के देखे बृहस्पति महाराज के आचार्य करके इस भिक्षा से काम नहीं करेगा, ये भिक्षा तो बहुत छोटी सी है, कम है, बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। ब्रह्मचारी जी पूछते हैं कि गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी, तो इस समय तीनों लोक का राजा है बलि जो दैत्यराज है, और भृगु कक्ष में भुज जिला गुजरात में बड़े थे उनके भृगु कक्ष है, वो अभी शुक्राचार्य को आचार्य बना के जग कर रहा है। और राजा बलि इतना बड़ा दानी है, उसके दरबार में जो भी याचक एक बार चला जाता वो उतना दे देता है, उसे जिंदगी में फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो तुम राजा बलि के दरबार में चले जाओ भिक्षा के लिए। ब्राह्मण भगवान ब्राह्मण वंश में ब्रह्मचारी रूप में आए हैं देवताओं का काम बनाने के लिए, राक्षसों को छलने के लिए। लाइट बंद हो गए बीच में, लाइट जरा बंद कर दिया। अच्छा, तो भगवान किसी भी रूप में आया, वो छोटा बने चाहे बड़ा बने, आदमी बने या पशु बने, लेकिन उनका तेज नहीं छिपता है। तो ब्राह्मण भगवान ब्रह्मचारी रूप में छोटा सा रूप धारण किए हैं, लेकिन अद्भुत तेज है, बाणा रूप है, मुंज मेखला धारण किए हुए हैं, छत्र कमंडल हाथ में है, और राजा बलि के दरबार की ओर जा रहे हैं। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत् करते हुए बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार, बामन भिक्षा आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार, बोल बाबा भगवान की बावन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार, बावन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज बेखला बदन बिराजे छत्र कमंडल हाथ, मुंज बेखला बदन बिराजे
की यज्ञशाला में प्रवेश किए और जैसे ब्रह्मचारी को राजा बलि ने देखा यज्ञ का काम बंद करवा दिया। बड़े बड़े आचार्य की ऋषि मुनि सब उठकर खड़े हो गए, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का अभिवादन करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। और राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ बामन भगवान की सेवा में आ गए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और 104 तीर्थों का जल लेकर ब्रह्मचारी बामन भगवान की पूजा करने लगे। राजा बलि को ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में हजारों ब्रह्मचारी को देखा है, लेकिन ऐसा अद्भुत ब्रह्मचारी तो पहले बार देख रहा हूं। बलि महाराज कहते हैं बाबा देव से कि हे मित्रदेव, आपने मेरी यज्ञशाला में पधार कर मेरा यज्ञ सफल कर दिया, मेरी तपस्या को पूरी कर दी। कहिए हम आपका क्या स्वागत करें। ब्रह्मचारी कहते हैं बलि, तुम्हारा जन्म तो उत्तम वंश में हुआ है, तुम उस परदागे के पुत्र हो जो तीनों लोक में सबसे बलि था, हिरण्यकश्यप। तुम उस दादा के पुत्र हो जिनकी रक्षा के लिए भगवान खंभा से प्रकट हुए थे नरसिंह रूप में। तुम उस पिता के पुत्र हो जो अपनी जवानी भी दान में दे दिया इंद्र को। बलि प्रहलाद के पौत्र और प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, विरोचन के पुत्र है बलि। बलि बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा दानी है और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो बलि से वामन भगवान कहते हैं बलि, तुम्हारा वंश महान है, तुम भी महान हो, तुम बहुत बड़े धनी हो, तेरे दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है, मैंने ऐसा ही सुना है। बलि कहते हैं महाराज आप एक बार आदेश तो कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ब्रह्मचारी कहते हैं बलि अरे ज्यादा नहीं, हमें 3 कदम भूमि की आवश्यकता है, 3 कदम भूमि हमें मिली। बलि हंसने लगा। बलि कहने लगा महाराज न बातों की समाराध लोकानाम एक ईश्वर, कि जो हमें अपनी वाणी से खुश कर लेता है मैं उसे इतना दे देता हूँ कि भूयो आज तुम न बरकते, उसे फिर जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो वामन भगवान कहते हैं बलि से कि बलि अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 कदम भूमि से ज्यादा नहीं दे सकते हो तो दे दो, ज्यादा लेकर हम क्या करेंगे। असंतुष्टा दुरानष्टा संतुष्टास्तु वही भूल। शुक्राचार्य कहता है बलि ये ब्राह्मण देखने में छोटा है, ये ब्रह्मचारी, लेकिन ये कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है, ये देवताओं का काम बनाने आया है, तेरे साथ चल करेगा। बड़ी सावधान हो जा, इसे दान मत देना, और दान देना भी तो दान देने का संकल्प मत करना। ये अभी देखने में छोटा है और बाद में बड़ा बन गया। सब तिजोरी लुटा दिया यार। बलि कहता है महाराज गुरुदेव आप कैसे गुरु हैं कि जब स्वयं भगवान ही 3 लोक का पालनहारा मेरे जजमान पूजा करे के लिए अब जे गोटा अहाँ सब दान करे चाही राम भगवान के आत्मा से आपका पूजा कर दान कर सके छे। धन्यवाद। अरे पूजा की गई फिर कमंडल में गए थे, सब पूजा करो फिर तो
बड़ी सुबह अपने गुरु से भगवान जब मेरे दरबार में लेने आए हैं तो मैं उन्हें दान कैसे नहीं दूंगा। ये तो भगवान का दिया हुआ ही सारा संसार है, भगवान की दी हुई ही संपत्ति है, स्वराज है, साम्राज्य है। अतः आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आज इस ब्रह्मचारी को दान अवश्य दूंगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बड़ी देर थोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बड़ी देर थोड़ी। भगत भरी देर थोड़ी। डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहार। जगत का पालनहार। भगत भरी देर थोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी देर थोड़ी। भगत भरी देर थोड़ी। आज लुटा ले तू शरण से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तू सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। पल में तेरा मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना गाँव। भगत भरी देर थोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी देर थोड़ी। भगत भरी देर थोड़ी। बोल बाबुल भगवान राजा बलि गुरु के मना करने पर ही बाबर भगवान को 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, पहले तो बलि कहने लगा हो बाचस्ते वृद्ध सप्तम तुम बालो बाल संत स्वार्थो वृत्त बुधम जगा। ब्रह्मचारी जी बात तो बूढ़ों की तरह बना रहे थे, लेकिन मांगना नहीं आता है। आप राजा बलि के दरबार में खड़े हैं और बलि के दरबार में याचक को इतना मिल जाता है, भूयो याचतुम न वर्तते, पुनः उसे जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ा। लेकिन भगवान ने 3 कदम भूमि मांगी। शुक्राचार्य के मना करने के पश्चात भी राजा बलि ने 3 कदम भूमि दान का संकल्प किया। और संकल्प पूरा होते ही भगवान का विराट रूप बढ़ने लगा। एक ही कदम में सारा ब्रह्मांड पद पाता शीश अज धामा अखिल लोक दारिक विश्राम। ब्रह्मलोक तक भगवान के चरण चले गए। दूसरे कदम, तीसरा कदम देने के लिए बलि के पास कहीं कुछ नहीं। भगवान ने राजा बलि को वरुण काश से बांध लिया।
बलि की सेना आई, बलि ने मना किया अभी हमारा समय विपरीत है, हमसे युद्ध नहीं कर सकते, ये सर्वशक्तिमान है, सब शांत हो जाओ। बलि को बांध दिया। भगवान ने कहा बलि तूने 3 कदम भूमि प्राप्त देने का संकल्प किया है और संकल्प करके काम नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। अब तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक में बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली आ गई और कहती है मेरे पति नरक नहीं जाएंगे, मेरे पति के पास तीसरा कदम देने के लिए अभी शेष है। भगवान कहते हैं अब तेरे पति के पास क्या बचा, मैंने तो ब्रह्मलोक तक नाप लिया है। अरे शरीर बाकी है ना, आपने मेरे पति का शरीर नहीं नापा है, ये शरीर भी एक ब्रह्मांड बना गया है। तो तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पर रखिए। विंध्यावली का भाव है कि यदि भगवान के चरण किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो बेड़ा पार है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहने लगे बलि तू धन्य है, मेरी धर्मपत्नी भी धन्य है, आज मैं प्रसन्न हूँ। तुमने गुरु के मना करने के बाद भी अपना नियम नहीं छोड़ा। दान देने का जो तुम्हारा नियम है, तुम्हारी दानशीलता है।